जय हिंद दोस्तों। रैंक रेडी में आपका स्वागत है। और हम लोग एमसीक्यू सीरीज़ अपनी कर रहे हैं। नेक्स्ट कुछ एमसीक्यूज़ हम लोग देखेंगे। इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं तो कुछ कुछ देखिए। 10 एमसीक्यू जो मैं देता हूँ उसमें से आप मान के चलिए कि वैसे तो इम्पॉर्टेंट 10 के 10 ही होते हैं, लेकिन एक दो ऐसे होते हैं जो डेफिनेटली बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको देखती रहनी है। मैंने अभी बताया था एक वीडियो में कि शांति बिल से रिलेटेड। तो शांति बिल वॉज रिलेटेड टू न्यूक्लियर सेक्टर, लेकिन शांति बिल क्या है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि हु वॉन द आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर नवंबर 2025। आंसर इज शिफाली वर्मा। विमेन क्रिकेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी विमेन टीम ने हमारे वर्ल्ड कप जीता है, तो विमेन क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आर लाइकली टू बी आस्क्ड। नेक्स्ट है कि वाइल्ड लाइफ सेफ NH45 हाईवे प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड अंडर विच गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर इको फ्रेंडली रोड्स। तो इसका आंसर है ग्रीन हाईवेज पॉलिसी 2025। प्लीज़ स्टडी द ग्रीन हाईवे पॉलिसी। इस पॉलिसी के मेन प्रोविजंस क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए। ग्रीन हाईवेज पॉलिसी से एनवायरनमेंट में के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो वाइल्ड लाइफ सेफ रोड है, ये हिरन सिंदूर सेक्शन जो है NH45 का, उस पर ये 11.96 किलोमीटर की लंबी ये वाइल्ड लाइफ सेफ रोड बनाई गई है और ये कनेक्ट करता है भोपाल को जबलपुर से। ठीक है, ये करीब 60 किलोमीटर है जबलपुर से। एंड इट पासेस थ्रू नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ठीक है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को अभी चीता सेंचुरी भी बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ NCAER इफेक्टिव फ्रॉम January 5, 2026। तो आंसर इज सुरेश गोयल। और NCAER इज नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। इट्स अ प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। तो द आंसर इज सुरेश गोयल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच नेशनल इवेंट इज ऑब्जर्व्ड इन ऑनर ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल्स 150th बर्थ एनिवर्सरी। तो राष्ट्रीय एकता दिवस। आंसर इज राष्ट्रीय एकता दिवस। ठीक है, नेशनल यूनिटी डे। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन 31 अक्टूबर और ये 2014 में इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करता है वल्लभ भाई पटेल की। ठीक है, नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हु टुक ओथ एज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया इन December 15, 2025। ठीक है, इसका आंसर है हीरालाल समरिया। ठीक है, और ये आप लोग बताइएगा कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के अलावा कितने इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं। ओके, कितने इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं। सॉरी, ये आंसर है इसका राजकुमार गोयल, नॉट हीरालाल समरिया। राजकुमार गोयल इज़ द आंसर। और ये आप बताइएगा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के अलावा कितने इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं। और इन CIC एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि स्टैचूटरी बॉडी है। ठीक है, CIC के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि विच इंडियन इंस्टीट्यूशन वॉन द IEEE स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन कॉर्पोरेट अवार्ड्स 2025। ठीक है, द आंसर इज C.DOT। C.DOT जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज़ इन्वॉल्व इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, C.DOT, और इसने ये अवार्ड जीता है। ठीक है, तो और व्हाट इज C.DOT? C.DOT इज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स। इट इज़ गवर्नमेंट फंडेड टेलीकॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। तो ये गवर्नमेंट फंडेड है, ये टेलीकॉम सेक्टर में जो है रिसर्च R&D के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन है C.DOT, इसको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है 7th इज वेयर वॉज द 11th
यूनाइटेड नेशंस अलायंस ऑफ सिविलाइजेशंस फोरम हेल्ड? तो आंसर इज डी, रियाद। ठीक है, रियाद में ये हुआ था। और व्हाट इज यूनाइटेड नेशंस दिस इनिशिएटिव अलायंस ऑफ सिविलाइजेशंस? इट वाज established in 2005 by former यूएन सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान। जो कोफी अन्नान थे उस समय यूएन सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था और स्पेन और तुर्की ने इसको को स्पॉन्सर्ड किया था। इसका हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है और इसका समिट हुआ है रियाद में। ठीक है, ये है क्या? तो एक ये इनिशिएटिव है विच सीक्स टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन अमंग नेशंस एंड पीपल्स अक्रॉस कल्चर्स एंड रिलीजन्स। तो जितने भी जो ये कल्चरल हारमनी को बढ़ाने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है विच ट्रेडिशनल हैंडस्पन कॉटन फैब्रिक फ्रॉम आंध्र प्रदेश हैज रिसेंटली बीन ग्रांटेड द जीआई टैग? अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीआई टैग से रिलेटेड है, एंड दैट टू आंसर इज पोंदुरु खादी। पोंदुरु खादी इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज गांधी जी ने इसको यंग इंडिया में इसके बारे में लिखा था उस समय में, और ये एक यूनिक फीचर है। पोंदुरु खादी का एक यूनिक फीचर ये है कि क्लीनिंग ऑफ कॉटन इज डन यूजिंग द जॉ बोन ऑफ द वालुगा फिश। ठीक है, तो वालुगा फिश एक होती है, वालुगा फिश के जॉ बोन से इसकी क्लीनिंग की जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ पोंदुरु खादी में पाई जाती है। आज भी पोंदुरु ही एक लौती प्लेस है इंडिया में जो गांधी चरखा यूज़ करती है, जिसमें 24 स्पोक्स होते हैं। ठीक है, नेशनल फ्लैग की तरह। तो ये जो है गांधी चरखा आज भी ये लोग यूज़ करते हैं, पोंदुरु में ही यूज़ होती है और बहुत ही हाई कॉटन इसका जो है हाई क्वालिटी रहता है कॉटन का, कॉटन यान का, विच इंडिकेट्स एक्सट्रीम फाइनेस। तो गांधी जी ने इसके बारे में अपने यंग इंडिया में लिखा था, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको जीआई टैग मिला है। तो नेक्स्ट है कि इंडियाज़ नेक्स्ट जनरेशन एंटार्क्टिक रिसर्च स्टेशन मैत्री 2 इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन विच ईयर अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट गवर्नमेंट अनाउंसमेंट? द आंसर इज 2032। अब मैत्री 2 है, मैत्री 1 क्या था, आर्कटिक स्टेशन कौन सा है, ये एंटार्क्टिक स्टेशन है। इसके बारे में आप कमेंट्स में लिखिए या फिर मत लिखिए, कम से कम पढ़ लीजिए इसके बारे में। ठीक है, हमारे रिसर्च स्टेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो इसके बारे में आप इसको जो है अच्छे से पढ़िएगा। द नेक्स्ट है कि इंडियाज़ फर्स्ट फुल्ली इंडिजिनस 1.0 गीगाहर्ट्ज 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर इज़ नेम्ड ध्रुव 64। ये है, और ये इंडिया का फर्स्ट 1 गीगाहर्ट्ज का 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है और इंडिया ने खुद इसको डेवलप किया है। तो इसका मतलब है कि अब इंडिया का जो है सेल्फ रिलायंस बढ़ गया है, इंडिया को जो है अब इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। इंडिया इज़ वेरी मच सेल्फ रिलायंट इन टर्म्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साइंस एंड टेक के लिए ध्रुव 64। तो दीज वर द 10 क्वेश्चंस, और कोई भी क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे आप मैसेज करिएगा और कमेंट्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगले एमसीक्यू सीरीज़ के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, जय हिंद।